संक्षिप्त में समझेंगे। ओके, कृषि का इतिहास सबसे पहले समझते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कृषि के नवपाषाण काल से शुरुआत हुई थी और मेहरगढ़ इसका प्रथम था जो सबसे उन्नत क्षेत्र था। गुफर काल बुरज़ोम श्रीनगर के आसपास है, एक 41 किलोमीटर है। इसमें विचित्र मत्स्य पालन की भी बुरज़ोम में जिक्र है। उसके बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ अलग है, तो मिश्रित कृषि प्रबंधन शुरू हुआ था और उसके पश्चात अगर हम देखें तो चावल और कपास की खेती बड़ी विस्तार से होने लगी थी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि नगरों का निर्माण या सिविलाइजेशंस या फिर कृषि, ये सब एक दूसरे के पूरक के रूप में लगातार बढ़ते गए और सभ्यता का विकास होता चला गया है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन एक एक्सीडेंट के बाद ये सब चीज़ें होती हैं। फिर अन्य प्राचीन कृषि संस्कृतियाँ उभरती हैं और उनके जो खाके हैं, उनके जो अवसंरचनाएँ हैं, वर्तमान में साउदर्न स्टेट में विश्व का सबसे पुराना जो बांध है आज भी अवस्थित है। ओके, और वो ये उसकी यूज़ में भी आ रहा है। ओके, मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में कृषि प्रबंधन में टोडरमल ने काफ़ी कार्य किया। औपनिवेशिक काल में स्थिति काफ़ी बिगड़ी, लेकिन औपनिवेशिक काल से पूर्व वैश्विक परिदृश्य को देखते हैं तो उसमें कृषि ने काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट। ओके, एंड आज़ादी के पश्चात हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सब चीज़ें स्वामीनाथन की देन है। इन सब की शुरुआत हुई और उसके पश्चात 90s में अगर हम देखें तो भारत की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी चेंज हुई, इकोनॉमी में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए और उससे पहले भू सुधार भी हुए और कहीं ना कहीं कृषि की जो स्थिति थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन आते गए, मशीनीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। उसके बाद प्रमुख कृषि विधियों की बात करें तो संक्षिप्त में इसको समझेंगे कि निर्वाह कृषि सामान्यतः निर्वाह के लिए होती है परिवार के। स्थानांतरित कृषि नाम से समझ में आता है कि वो शिफ्ट कर जाते हैं, वापस से आते हैं और उसका यूज़ करते हैं। इसमें दहन प्रक्रिया भी होती है। राजस्थान वगैरह इन सब काफ़ी राज्यों में प्रचलन में है, वर्तमान में भी, और सेवन सिस्टर्स में भी काफ़ी प्रचलन में है। विस्तृत कृषि की अगर हम बात करें तो ये बड़े विस्तृत होती है और पंजाब और हरियाणा में इसका बेहतर उदाहरण है। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य यानी निवेश को ध्यान में रख के और मुनाफे को ध्यान में रख के की जाती है। बागानी कृषि में भी भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है, जिसमें फल फ्रूट और ये सब उगाए जाते हैं। साउदर्न स्टेट्स में काफ़ी इसका प्रोडक्शन होता है। जैविक कृषि भारत में बहुत कम प्रतिशत है, लेकिन चिंतनीय विषय है और हाँ, इसको बढ़ाना चाहिए। जल की बात करें तो जल में कृषि की जाती है। एक्वापोनिक भी, जिसमें आप क्रॉप्स भी उगाते हैं और साथ ही साथ जो है मछली पालन भी करते हैं। समुद्री शैवाल जो कि मेडिसिन्स, सौंदर्य प्रसाधन, इन सब के यूज होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहकारी कृषि, संविदा कृषि एग्रीमेंट्स होते हैं। शुष्क फार्म, शुष्क जो भूमि है उनमें काफ़ी है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में प्रचलन में है और काफ़ी परसेंटेज है इसमें विषय भारत की। उसके बाद में ट्रक फार्मिंग अमेरिका में होती है, मिश्रित कृषि में दोनों कार्य एक साथ होते हैं, पशुपालन भी। और उसके बाद प्रमुख फसलों की बात करें, विशेषताओं की बात करें तो ये विशेषताएं होंगी पीपीटी में, बड़े ही संक्षिप्त में देखना है, फैक्ट है, आप देखिए समझ जाएंगे, तो इसके लिए एक पीपीटी है। उसके बाद हम बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। भारत में कृषि की स्थिति की अगर हम बात करें तो भूजोतों का आकार काफ़ी छोटा है और अपने आप में काफ़ी समस्याएं लेकर आता है। 2 हेक्टेयर से कम जो है भू आकार वो 90% किसानों के पास है, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। उन्नत बीज आपूर्ति अंतराल के साथ उर्वरक आपूर्ति अंतराल भी हमें देखने को मिलता है। इक्विपमेंट्स या फिर अन्य योजनाओं का आपूर्ति अंतराल भी देखने को मिलता है। शुद्ध सिंचित 46% जो है भारत में कृषि है, कृषि क्षेत्र है। बाकी मानसून के ऊपर निर्भर करता है। एनपीके यानी उर्वरकों का अनुपात भी 2 गुना है, काफ़ी बदतर है। और उसके पश्चात में वैज्ञानिक कृषि का अभाव है। फिर 44% जो ग्रामीण है वो ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं क्योंकि अनौपचारिक ऋण लेते हैं। उसके पश्चात फसल स्थिति 40% होती है और कहीं ना कहीं टिड्डियों की बात करें या इंसेक्ट्स की बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए की फसल सालाना बर्बाद होती है। वर्तमान में भी राजस्थान में, पाकिस्तान के आसपास काफ़ी टिड्डी आई है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या है। सुधार की बात करें तो हर क्षेत्र में हमने देखा है, तो इन हर क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं हैं, सरकारी प्रयास है, सार्वजनिक प्रयास है, समाज इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पर साथ ही साथ आवश्यकता किस बात की है? जागरूकता की है, शिक्षा की है, और वो सबका सुधार है। एजुकेशन द पावरफुल वेपन, एज यू नो। सो उसी प्रकार से किसानों को भी अवेयर किया जाए, परंपरागत नीतियों से थोड़ा उभारा जाए और शिक्षा में
शिक्षा के थ्रू एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ये सब चीज़ें बढ़ाई जाए, युवाओं का प्रवेश हो, युवतियों का प्रवेश हो, और साथ ही साथ अन्य योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की अगर बात करें तो वो बढ़े, पशुपालन बढ़े और उनसे संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम चले। तो कहीं ना कहीं हमने संक्षिप्त में इसको समझा है। विस्तार के लिए आप SKCS YS चौहान यूट्यूब चैनल पर जाएं और देखें।